हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप अपने जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो भाई आज के दिन तो आप हरियाणा में किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या तो आप एस्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप सीईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपके सीईटी के एग्जाम में आपकी 25 नंबर की जीके आती है, एस्टेट के एग्जाम में आप लोगों की 10 नंबर की जीके आती है। इसमें आपका क्या आता है भाई, स्टैटिक पोर्शन आता है, प्लस आप लोगों की करंट अफेयर आती है। तो ये जो मैं सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रही हूँ, इससे पहले मैंने 6 डिस्ट्रिक्ट्स आप लोगों को करवा रखे हैं। वो मैंने हैंड रिटन नोट से करवाए थे, ये अभी टाइम की कमी के चलते इन नोट्स से करवा रही हूँ, लेकिन आपके लिए ये दी बेस्ट नोट्स रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम ना सिर्फ कंसेप्ट को देखेंगे। अब आज 2 डिस्ट्रिक्ट मैं आप लोगों को करवाने जा रही हूँ। आप लोगों को 2 डिस्ट्रिक्ट में करवाऊंगी। आप लोगों ने टाइटल भी देख लिया होगा, हिसार और सिरसा। ये दोनों आपको इसी वीडियो में करवा दूंगी। इनके फैक्ट्स आप लोगों को करवा दूंगी। सिर्फ फैक्ट्स नहीं, आप लोगों को एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवा दूंगी। 100 क्वेश्चन आप लोगों के हिसार जिले से हैं, 100 क्वेश्चन आप लोगों के सिरसा जिले से हैं। तो भाई इन डिस्ट्रिक्ट से 100 क्वेश्चन से बाहर तो क्वेश्चन जा नहीं सकता है। प्लस में आप लोग जो 2024-25 की आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जहां से भाई आपके सीईटी एग्जाम में भी आएंगे और एस्टेट के एग्जाम में भी आएंगे, तो वो भी आप लोग यहां से कवर कर सकते हो। ये आपके दोनों एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगी। साथ में फ्रेंड्स, ये हरियाणा जीके की मेरी इस सेशन की फर्स्ट क्लास है। वैसे भी मैंने हरियाणा जीके की कम ही क्लासेस ली हैं। आप लोगों को ये कंटेंट कैसा लगता है, आपको लगता है कि आपके प्रीवियस ईयर में मिलता जुलता है, आप लोगों की आने वाले एग्जाम्स में आप लोगों की हेल्प करेगा, इस सीरीज को कंटिन्यू रखना है टिल आपका एस्टेट एग्जाम होता है और टिल आपका सीईटी का एग्जाम होता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपका हिसार और सिरसा से एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबसे पहले भाई प्रारंभिक जानकारी ले लेते हैं आपकी हिसार के बारे में। अब जो मैं आपको फैक्ट्स बताने वाली हूँ सारे हिसार के बारे में चलेंगे। तो हिसार के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसकी स्थापना भाई 1832 ईस्वी में हुई, ब्रिटिश शासन के दौरान हो गई थी। जो इसके स्थापक थे वो फिरोज शाह तुगलक रहेंगे। 14वीं शताब्दी में इस क्षेत्र को बसाया गया था। हिसार को भाई कौन सी शताब्दी में बसाया गया, 14वीं शताब्दी में। किसने बसाया, फिरोज शाह तुगलक ने। ओके, इसका जो उपनाम है, कोशिश करूंगी कि हम बीच में किसी भी प्रकार की बातें ना करें, फटाफट से कंटेंट को हम कवर कर लें। जो उपनाम है आपका हिसार का, हिसार को स्टील सिटी कहा जाता है और हथकरघा नगरी कहा जाता है। ये 2 आपके हिसार के नाम रहेंगे। हिसार का जो जिला मुख्यालय है वो हिसार ही रहेगा, मंडल है वो भी हिसार मंडल पड़ता है। ओके, क्लियर है। भौगोलिक जानकारी देखते हैं तो भाई हरियाणा के पश्चिम भाग में पड़ता है आपका हिसार, और इसकी जो सीमा है उत्तर में फतेहाबाद से लगती है, पूर्व में जींद से लगती है, दक्षिण में भिवानी से लगती है और पश्चिम में राजस्थान का चूरू जिला इसके साथ लगता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हरियाणा का मैप आपके पास हो तो उससे अच्छे से पढ़िएगा। कोशिश करूंगी कि वो भी आपको करवा दूँ। उत्तर में आपका फतेहाबाद पड़ता है, पूर्व में जींद, दक्षिण में भिवानी पड़ती है आपकी। ओके, उसके बाद देखिए भाई इसकी जो भौगोलिक जानकारी आप लोगों ने देख ली। प्रमुख जो नदी है, तो यहाँ पे हिसार के अंदर आपकी कौन सी नदी है भाई, घग्गर नदी है, जो कि एक बरसाती नदी है। ध्यान रखेंगे भाई, हिसार में आपकी कौन सी नदी है, हिस्सा कौन लेती है, हिस्सा आपकी क्या लेती है भाई, घग्गर। क्या ध्यान रखोगे, घग्गर नदी आपकी कहाँ है भाई, हिस्सा लेने पहुंच जाती है आपकी घग्गर नदी। ऐसे याद कर लो इसको। आपकी जो घग्गर नदी है, कौन सी नगरी आपकी नदी भाई, घग्गर नदी कहाँ पहुंच जाती है, हिस्सा लेने, और हिस्सा लेने जाती है घग्गर नदी तो कहाँ जाती है, हिसार। तो हिसार में आपकी कौन सी नदी हो गई, घग्गर नदी हो गई। प्रमुख जो नगर हैं आपके, हिसार शहर है आपका, बरवाला है, हांसी है, नारनौंद है, उकलाना है, ये सब आपके कहाँ पड़ते हैं, हिसार के अंदर पड़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको देख के जाने हैं, क्योंकि सीईटी एग्जाम में पहले ऐसे प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि इनमें से कौन सा शहर किस जिले के अंतर्गत आता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है भाई यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं, कौन कौन से संस्थान हैं। तो भाई जब शहर का नाम ही क्या है, स्टील सिटी है, तो यहाँ पे क्या होगी, स्टील की फैक्ट्री भी होगी, जो कि आपका जिंदल ग्रुप है वो ऑर्गेनाइज करता है, वो उसको देखता है। आपकी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पे पड़ता है भाई, CCSHAU आपका चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। अब देखो ये क्वेश्चन बन गया, एशिया का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है भाई, आपके हिसार में पड़ता है। कौन सा है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI का जो केंद्र है वो भी आपका यहीं पे पड़ता है।
और लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बन जाता है, पहले भी आया हुआ है आपका। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के अंदर आपका कहाँ पड़ता है भाई, जो डेयरी संस्थान है वो आपका कहाँ पड़ जाता है, हिसार में पड़ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय भी आपका कहाँ पड़ता है भाई, हिसार के अंदर पड़ जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब भाई ऐतिहासिक स्थल की बात करते हैं तो आपका गुजरात महल नहीं, गुजरी महल आपका भाई कौन सा है, गुजरी महल, वो आपका कहाँ पड़ता है, हिसार में पड़ता है। फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। असुरगढ़ का किला, हांसी का किला, बिश्नोई धर्मस्थल, ये आपके धर्म स्थल पड़ जाते हैं। हांसी का किला ये आपके ऐतिहासिक स्थल हैं जो कि आपके हिसार के अंतर्गत पड़ते हैं। उसके बाद यहाँ से भाई कौन कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं, ये कुछ फैक्चुअल चीजें देख लो, उसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे। लाला लाजपत राय आपके कहाँ से थे भाई, हिसार से संबंधित थे, तो भाई हिसार से संबंधित थे इसीलिए लाला लाजपत राय से रिलेटेड आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन भी बनता है कि भाई लाला लाजपत राय जो पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है वो भी आपका हिसार में ही पड़ता है, क्योंकि लाला लाजपत राय का संबंध कहाँ से था, आपके हिसार से था। इन्होंने हिसार में वकालत की थी, एक स्वतंत्रता सेनानी थे। सावित्री जिंदल है, वो क्या है भाई, उद्योगपति हैं, वो भी हिसार से हैं। दीपेंद्र हुड्डा और दुष्यंत चौटाला का संबंध है, वो भी किससे है भाई, हिसार से है। दीपेंद्र हुड्डा और दुष्यंत चौटाला। हिसार जिले के जो प्रमुख मेले हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं भाई, एक मेला आता है हिसार में गऊ मेला। गऊ मेला कहाँ का है भाई, हिसार का, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे लगता है ये, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत लगता है गऊ मेला। कब लगता है, अक्टूबर नवंबर में लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे भाई क्या विशेषता है इस मेले की, पशुधन प्रदर्शनी, गायों की विभिन्न नस्लों की प्रदर्शनी और किसानों से जुड़ी प्रतियोगिताएं। तो भाई जब आपने देखा वो किससे रिलेटेड है, गऊ मेला है, ठीक है, तो गऊ से रिलेटेड है तो उसमें क्या मिलेगा आपको, गायों से रिलेटेड, पशुओं से रिलेटेड प्रतियोगिताएं होंगी। ओके, इसका उद्देश्य क्या है, पशुपालन और कृषि तकनीक का प्रचार प्रसार करना है। ओके, नेक्स्ट है भाई इसमें यहाँ पे और कौन सा मेला लगता है, एक तो आपका गऊ मेला हो गया, एक आपका गोगा नवमी का मेला लगता है जो कि कहाँ लगता है, बरवाड़ा में लगता है। यहाँ पे गोगा जी का मंदिर है जो कहाँ पे है भाई, बरवाड़ा में है, तो ये भी ध्यान रखना है कि गोगा नवमी का मेला कहाँ लगता है, बरवाड़ा में, और गोगा जी का मंदिर भी कहाँ पे है, बरवाड़ा में। सती माता का मेला लगता है, यहाँ पे सती मेला लगता है जो कहाँ पे है भाई, नारनौंद में, ठीक है। ये कब लगता है, चैत्र और आश्विन माह में लगता है, चैत्र और आश्विन माह में। यहाँ पे भाई क्या विशेषता है, ऐतिहासिक मान्यता प्राप्त है, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ पॉइंट ध्यान रख लो। हनुमान जयंती मेला कहाँ लगता है, मऊखेरा में, ये कहाँ पे है, मऊखेरा आपके हिसार में लगता है। कब लगता है भाई, हनुमान जयंती मेला है तो हनुमान जयंती के अवसर पर लगता है, चैत्र पूर्णिमा को लगता है आपका। नेक्स्ट आ जाता है आपका काली माता मेला। जो काली माता मेला है वो आपका कहाँ लगता है, हांसी में लगता है। काली माता मेला कहाँ लगता है, हांसी में। इसको कैसे याद रखोगे भाई, हिसार तो आपका क्या है, एक प्रकार से मतलब पुल्लिंग की सी सेंस देता है आपका, लेकिन हिसार में ही एक क्या है भाई, हांसी। हांसी क्या देती है, स्त्रीलिंग की सेंस देती है। आपकी याद रखने की ट्रिक बता रही हूँ। काली, काली आपकी क्या देती है भाई, स्त्रीलिंग की सेंस देती है। तो काली माता का मेला कहाँ लगेगा, आपके हिसार में लगेगा, नवरात्रों में लगता है। उसके बाद है भाई आपका बलराम जी मेला। बलराम जी मेला कहाँ लगता है, ढंडूर में लगता है। ये ढंडूर गांव है और यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा को क्या लगता है, आपका बलराम जी का मेला लगता है। रामलीला का महोत्सव होता है आपके हिसार शहर में, हिसार के प्रमुख स्थानों पर जैसे मील गेट और रेलवे रोड पर होता है। ओके, तो भाई ये मेले थे, ये आप लोगों ने देख लिए। नेक्स्ट है भाई अब आ जाते हैं हिसार से रिलेटेड आप लोगों के 100 क्वेश्चंस आएंगे, ये अब फटाफट से देखते जाइए। उम्मीद करती हूँ कि आपके एग्जाम में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाएं। हिसार जिले को किस नाम से जाना जाता है, तो भाई हिसार जिले को आपके स्टील सिटी नाम से जाना जाता है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, हिसार में है। हिसार जिले की स्थापना अभी मैंने बताया कब हुई भाई, 1832 में हुई है आपकी, तो 1832 यहाँ पे सही आंसर रहेगा। गुजरात महल किसने बनवाया, गुजरात महल आपका फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। हिसार जिले से बहने वाली प्रमुख बरसाती नदी आपकी क्या रहेगी भाई, घग्गर रहेगी, अभी बताया मैंने आपको। हिसार जिले का कौन सा कस्बा ऐतिहासिक रूप से प्रमुख है, तो भाई आपके सामने ऑप्शन है उकलाना, नारनौंद, हांसी, बरवाला। तो भाई कौन सा ऐतिहासिक जो शहर है वो प्रसिद्ध है, हांसी प्रसिद्ध है। हिसार में स्थित पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय का नाम क्या है,
तो हिसार में जो पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है उसका नाम क्या है? लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। फ्रेंड्स, अब आपके पास इतना ही टाइम बचा हुआ है। अगर आप लोग चीज़ों को इस प्रकार से शॉर्ट में निपटाते हुए चलोगे तो आप लोगों का एग्जाम क्रैक होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। हिसार के किस गांव में बलराम जी का मेला लगता है? ढंढूर में लगता है। हिसार जिले की सीमा किस राज्य से मिलती है? राजस्थान से मिलती है, राजस्थान के चूरू जिले से। हिसार में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है भाई आपकी? हरियाणवी भाषा है हिसार जिले में बोले जाने वाली भाषा। हिसार जिले में प्रमुख उद्योग आपका कौन सा है? स्टील का है। हिसार जिले के प्रमुख नेता कौन से हैं भाई? दीपेंद्र हुड्डा, दुष्यंत चौटाला, अभय चौटाला, ये सब आपके कहाँ से पढ़ते हैं? हिसार से पढ़ते हैं। हिसार में आयोजित होने वाला प्रमुख पशु मेला पूछा है, तो प्रमुख पशु मेला कौन सा लगता है भाई? हिसार में गऊ मेला बताया मैंने आप लोगों को, जो कहाँ पे लगता है? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर लगता है। हिसार का किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी से संबंध है? तो किससे? अभी बताया था, लाला लाजपत राय से। हिसार किस मंडल का मुख्यालय है? तो हिसार भाई हिसार का ही मुख्यालय है। बरवाला कस्बा किस मेला के लिए प्रसिद्ध है? तो बरवाला में आपका क्या लगता था भाई? गोगा नवमी का मेला। तो बरवाला आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? गोगा नवमी के लिए। हिसार जिले का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 5183 वर्ग किलोमीटर। हिसार का प्रसिद्ध किला कौन सा है भाई आपका? आसिरगढ़ का किला जो है हांसी में पड़ता है, वो आपका क्या है भाई? प्रसिद्ध है हिसार का। हिसार में स्थित कृषि विश्वविद्यालय का पूरा नाम क्या है? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय आपका किसका नाम है भाई? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का, ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय का। हरियाणा के किस स्थान पर रामलीला उत्सव बहुत प्रसिद्ध है? तो कहाँ पे है भाई? आपके मील गेट के ऊपर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, हिसार जिले की कुल तहसीलों की संख्या कितनी है? तो हिसार जिले में कुल तहसीलें कितनी हैं? 6 हैं। हिसार जिले की प्रमुख फसल कौन सी है? तो हिसार जिले की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं है आपकी। हिसार के किस गांव में गौ मेला आयोजित होता है? तो गौ मेला आपका कहाँ पे लगता था भाई? कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आपका। किस नदी का संबंध हिसार से है? तो हिसार में ईसा मांगने कौन आई थी आपकी? घग्गर आई थी, ठीक है। हिसार किस मंडल में आता है? हिसार मंडल में आता है। हिसार किस मंडल में आता? हो गया। हिसार में कौन सा प्रसिद्ध कृषि संस्थान है? तो भाई कौन सा है आपका? चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। लाला लाजपत राय किससे जुड़े हुए हैं? कांग्रेस से, मुस्लिम लीग से, आर्य समाज से। तो भाई जो आपके लाला लाजपत राय थे वो किससे जुड़े हुए थे? कांग्रेस से जुड़े हुए थे, और किससे भाई? आर्य समाज से। तो ए और सी आपके दोनों हो जाएंगे। हिसार की प्रसिद्ध महिला उद्योगपति कौन सी आई थी? सावित्री जिंदल। नेक्स्ट है, हिसार में जिंदल स्टील प्लांट कब स्थापित हुआ? तो जिंदल स्टील प्लांट आपका कब लगा है भाई? 1972 में। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, जिंदल स्टील प्लांट आपका 1972 में। गोगा नवमी मेला किस देवी या देवता से संबंधित है? तो भाई गोगा नाम से ही क्लियर है, गोगा जी के लिए। हांसी शहर किस लिए प्रसिद्ध है? तो हांसी शहर आपका ऐतिहासिक किला है, आसिरगढ़ का किला, उसके लिए प्रसिद्ध है। हिसार में असुरगढ़ किले के अवशेष किस काल के हैं? तो किस काल के हैं भाई? प्राग ऐतिहासिक काल के। हिसार जिले में कितने ब्लॉक हैं? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 7 ब्लॉक हैं। सती मेला हिसार के किस स्थान पर लगता है? तो सती मेला आपके कहाँ लगता है भाई? नारनौंद में लगता है। हिसार का पिन कोड भी जरूरी नहीं है। हिसार की सीमा किस राज्य से मिलती है? राजस्थान से। हिसार जिले में कौन सा पर्व अधिक धूमधाम से मनाया जाता है? गोगा नवमी। हिसार में किस देवी का मंदिर प्रसिद्ध है? काली माता का। तो वही क्वेश्चन है, बार बार में घुमा घुमा के उनसे पूछने की सेंस बदल जाती है। हिसार जिले का कौन सा शहर उपमंडल नहीं है? तो देखो यहाँ पे भाई आपसे क्या दिया गया है? हांसी, बरवाला, उकलाना, नारनौल। तो इसमें से उपमंडल कौन सा नहीं है ये आपको बताना था। तो जब आपको शहर पता होगा तभी तो छाट पाओगे। अब भाई जो नारनौल है वो तो किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? महेंद्रगढ़ में आता है। तो ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिसार जिले की सबसे पुरानी नगर पालिका कौन सी है? हिसार जिले की सबसे पुरानी नगर पालिका आपकी क्या रहेगी भाई? हांसी रहेगी। हिसार जिले की प्रमुख नदी आपकी घग्गर है। हिसार का नाम किस शब्द से लिया गया है? तो किस शब्द से लिया गया है? हिसारे फिरोजा से। किससे लिया गया है? हिसारे फिरोजा से। फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर की नींव रखी थी? तो किसकी रखी थी भाई? आपके हिसार की। हिसार में जिंदल स्टील प्लांट की स्थापना किसने की थी? आपके ओपी जिंदल ने की थी, ठीक है। हिसार के किस स्थान पर हवाई पट्टी है? तो हवाई पट्टी आपकी क्या है भाई? हिसार शहर में है। हिसार जिले की औसत साक्षरता दर कितनी है? 74% आपकी औसत साक्षरता दर है। हिसार जिले में कितने रेलवे स्टेशन हैं? 8 रेलवे स्टेशन हैं।
ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हिसार जिले का सबसे बड़ा ब्लॉक कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा है भाई, नारनौंद। अब नारनौंद तो आपका हिसार में आता है, लेकिन आपसे पूछ ले नारनौल, तो वो आपका कहाँ आता है भाई, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। ओके, हिसार जिले में प्रसिद्ध काली माता मंदिर अभी बताया, हांसी में। अब देखो भाई, जो आपका चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपकी कब बनी है, 1972, इसको भी ध्यान रखेंगे। कौन सा केंद्रीय पशु संस्थान है, तो पशु संस्थान कौन सा है आपका, CIRB, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सर्च ऑन बफेलोज। ये कहाँ पे है भाई, आपका हिसार में है। जो NDRI का केंद्र है वो भी हिसार में ही पड़ता है शायद, और CIRB है, ये भी आपका कहाँ पे है भाई, हिसार में है। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी आपकी कहाँ रहेगी, हिसार में रहेगी। हिसार में किस विश्वविद्यालय का कृषि तकनीक पार्क है, तो कृषि तकनीक पार्क आपका किसका है भाई, कृषि विश्वविद्यालय का ही है। हिसार जिले के किस नेता ने सबसे पहले वकालत शुरू की थी, तो हिसार के किस नेता ने की थी। अब आप इन नेताओं में से ढूंढने लगोगे, लेकिन इनकी बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं भाई, लाला लाजपत राय की। हिसार से किस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का संबंध है, तो दीपक पूनिया का संबंध आपका कहाँ से रहेगा, हिसार से रहेगा। हिसार जिले में पशुधन मेला कब आयोजित होता है, तो पशुधन मेला कब लगता है भाई, अक्टूबर में लगता है, ये ध्यान रखना है। हिसार जिले में पशुधन मेला अक्टूबर में आयोजित होता है। हिसार जिले की कुल जनसंख्या का प्रमुख व्यवसाय क्या है, कृषि है। हिसार जिले का प्रमुख आय स्रोत क्या है भाई, आपका स्टील उद्योग है आय स्रोत, तो क्योंकि स्टील सिटी के नाम से ही जाना जाता है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई, व्यवसाय तो क्या है, वैसे तो कृषि पे डिपेंड ज्यादातर जनता, लेकिन जो प्रमुख आय का स्रोत है वो आपका क्या रहेगा भाई, स्टील उद्योग रहेगा। ठीक है, CIRB का पूरा नाम आपका क्या था भाई, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज। हिसार जिले में गोगा नवमी का आयोजन किस माह में होता है, तो गोगा नवमी तो भाई सब जगह पे, जहाँ पे पूरे हरियाणा में मनाई जाती है, आपके भाद्रपद मास में, अगस्त सितंबर में। हिसार जिले की औद्योगिक नगरी का आपका हिसार शहर है। हिसार किस संभाग का मुख्यालय है, हिसार मंडल का। हिसार जल में कृषि भूमि का प्रमुख प्रकार कौन सा है, तो यहाँ पे जल विहीन दोमट मिट्टी पाई जाती है आपके हिसार में। हिसार का प्राचीन नाम हिसार फिरोजा। हिसार जिले में कौन सी नई तहसील हाल ही में बनी है, तो हाल ही में बनी नई तहसील कौन सी आपकी, उकलाना है। हिसार जिले का प्रमुख लोक नृत्य क्या है, तो झूमर है, हरियाणा का ही झूमर है ना। कितने विधानसभा क्षेत्र हैं हिसार में, तो हिसार में 6 विधानसभा क्षेत्र रहेंगे। हिसार में स्थित कृषि विश्वविद्यालय किस प्रकार की फसल अनुसंधान में अग्रणी है, तो आपका जो हिसार है वो गेहूं और कपास में क्या है भाई, अग्रणी है। कौन सा रेलवे जंक्शन है, हिसार। स्वतंत्रता सेनानी हो गए। गौ मेला आपके कितने दिनों तक चलता है, 3 से 5 दिन तक, जो कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर होता है। क्षेत्रफल की बात हमने कर ली। GJU यूनिवर्सिटी कहाँ पे है भाई आपकी, हिसार में, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। हथकरघा उद्योग केंद्र आपके कहाँ पे हैं, हांसी और बरवाड़ा में है। हिसार में कौन सा प्रसिद्ध जल स्रोत है, भाखड़ा नहर आपकी कहाँ पे है भाई, हिसार में है। हिसार जिले में कितने नगर पालिका क्षेत्र हैं, 6 हैं। पहला सांसद कौन था, हिसार का पहला सांसद कौन था, ये क्वेश्चन देखो, लाला देशराज। तो ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछ लिए जाते हैं जो हमें नए लगते हैं। लाला देशराज हिसार के क्या थे भाई, पहले सांसद थे। हिसार जिले में किस देवता का प्रसिद्ध मंदिर बरवाड़ा में स्थित है, तो बरवाड़ा में क्या था भाई, आपके गोगा जी थे। बरवाड़ा में क्या थे, गोगा जी। गुजरी महल आपका किसने बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। हिसार में स्थित प्रमुख पशुपालन अनुसंधान संस्थान, ये क्वेश्चन हो गया आपका। सबसे प्राचीन कस्बा कौन सा माना जाता है, सबसे प्राचीन कस्बा आपका हांसी। ऐतिहासिक दृष्टि से भी कौन सा प्रसिद्ध है, हांसी, जहाँ पे प्राग ऐतिहासिक काल के आपके साक्ष्य मिलते हैं। हिसार में सबसे अधिक किस फसल का उत्पादन होता है भाई, हिसार में सबसे ज्यादा भाई क्या होता है, गेहूं होता है। हिसार के किस स्थान पर रामलीला महोत्सव प्रमुख रूप से मनाया जाता है, मीलगेट, ये भी कर चुके हैं। हिसार की कुल जनसंख्या में किस धर्म के लोग अधिक है, हिंदू। हिसार के किस संस्थान में पशु प्रजनन तकनीक, ये भी हो गया। ये भाई लगभग जो क्वेश्चन है वो आपके हो चुके हैं, तो जो हो चुके हैं उनको हम स्किप करते हैं। स्टील के लिए आपका प्रसिद्ध है, ढूंढर में बलराम जी का मेला है। आपका विशेष मेले का आयोजन काली माता का मेला हो लगता है। बस लैंग्वेज अलग अलग हो जाती है, इसको देख लीजिए। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था, 2011 में, और कहाँ पे हुआ भाई, हिसार में हुआ। ठीक है। GJU किस विषय के लिए प्रसिद्ध है, तो GJU आपके किस विषय के लिए प्रसिद्ध है, इंजीनियरिंग एवं मैनेजमेंट के लिए प्रसिद्ध है। हिसार जिले में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या आपकी 270 रहेगी।
हिसार जिले का प्रशासनिक प्रमुख भाई कौन होता है? वो तो सभी जिलों का प्रमुख होता है, डीसी होता है भाई, उपायुक्त होता है। आगे है भाई, हिसार में शहीद भगत सिंह स्टेडियम किस लिए प्रसिद्ध है? तो हिसार में देखो, अब ये क्वेश्चन भी आ जाएगा, शहीद भगत सिंह स्टेडियम कहाँ है? तो क्वेश्चन इस प्रकार से ही बनाने होते हैं, कहाँ है भाई? आपके हिसार में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? एथलेटिक्स के लिए प्रसिद्ध है। हिसार जिले में कितनी विधानसभा सीटें आती हैं? 6 आती हैं। हिसार जिले की प्रथम महिला विधायक कौन थी? आपकी प्रथम महिला विधायक आपकी कौन रहेंगी? सावित्री जिंदल रहेंगी। तो भाई ये थी हिसार के बारे में आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और अब करते हैं हिसार के बारे में ही आप लोगों के मेन हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, अब जो आपके क्या बन जाते हैं भाई? करंट अफेयर हिसार के। तो हिसार के करंट अफेयर देखो, अब हिसार में पहला महिला एथलेटिक्स अकादमी कब शुरू की गई? तो हिसार में पहली महिला एथलेटिक्स अकादमी है वो जुलाई 2024 में शुरू हुई है। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महिला एथलेटिक्स अकादमी कहाँ शुरू की गई है हाल में ही? तो कहाँ पे शुरू की गई है भाई? हिसार में, जुलाई 2024 में। 2024 में हिसार में शुरू की गई स्मार्ट बस सेवा का उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी। हिसार में कौन सी बस सेवा शुरू की गई है? स्मार्ट बस सेवा। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई, हिसार में किस नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन 2024 में हुआ है? तो नया मेडिकल कॉलेज बना है आपका हिसार में 2025 में। कौन सा बना है? नवीन हिसार मेडिकल कॉलेज। कौन सा बना है? नवीन हिसार मेडिकल कॉलेज। हिसार में किस यूनिवर्सिटी को NAAC A+ ग्रेड मिला है? तो ये आपका मिला है भाई चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को मिला है NAAC A+ ग्रेड। हिसार रेलवे स्टेशन को किस परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है? तो भाई हिसार का जो रेलवे स्टेशन है उसको विकसित किया जा रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना। तो ये कौन सी योजना रहेगी आपकी? अमृत भारत स्टेशन योजना। 2024 में हिसार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम क्या प्रस्तावित किया गया? तो भाई नया नाम क्या प्रस्तावित किया गया? लाला लाजपत राय एयरपोर्ट। ओके, हिसार के किस गांव को 2025 में डिजिटल गांव घोषित किया गया? तो हिसार भाई अब आपसे पूछ लेगा 2025 में डिजिटल गांव घोषित किया गया तो किसको घोषित किया गया? आपके शीशवाल को। और ये शीशवाल आपका कहाँ पड़ता है? हिसार में पड़ता है। इसको डिजिटल गांव घोषित किया गया। 2025 में हिसार में किस युवा खिलाड़ी ने राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? देखो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 में हिसार में किस युवा खिलाड़ी ने राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता, तो राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल लाने वाली जो खिलाड़ी रही है 2025 में वो कौन रहे हैं? अंशुल सांगवान रहे हैं। और अंशुल सांगवान का संबंध कहाँ से है भाई? हिसार से है। ये करंट के क्वेश्चन ध्यान से देख के जाना भाई। इस वीडियो में कोशिश करते हैं कि भाई आप लोगों का जो हिसार है उसी को निपटा लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी बन रही है। शीर्षक को मैं फिर डाल दूंगी बना करके, ठीक है। हिसार जिले को कौन सी राष्ट्रीय योजना के लिए 2024 में सम्मानित किया गया? तो हिसार जिले को कौन सी राष्ट्रीय योजना के लिए सम्मानित किया गया? जल जीवन मिशन। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा जल जीवन मिशन 2024 में हरियाणा में से किस जिले को सम्मानित किया गया? तो आपके हिसार जिले को सम्मानित किया गया। हिसार में 2025 में किस संस्था द्वारा हरियाणा कृषि एक्सपो का आयोजन किया गया? तो हरियाणा कृषि एक्सपो का आयोजन किसके द्वारा किया गया? CCS आपकी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हरियाणा कृषि एक्सपो का आयोजन किया गया। हिसार के किस विश्वविद्यालय ने ग्रीन कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त किया 2024 में? ग्रीन कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला 2024 में आपका क्या रहेगा भाई? GJU हिसार। हिसार ने हाल ही में किस नई रेल लाइन को मंजूरी मिली? हिसार भिवानी जयपुर नई रेलवे लाइन। 2025 में हिसार में खुले महिला महाविद्यालय का नाम क्या था? तो भाई 2025 में हिसार में महिला महाविद्यालय खोला गया। कहाँ पे भाई? उकलाना में। हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2024 मिला? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कविता दलाल, जिसका संबंध किससे है? रेसलिंग से। ये क्वेश्चन आपसे 2-3 प्रकार से पूछा जा सकता है कि कविता दलाल का संबंध किस खेल से है? रेसलिंग से। कविता दलाल का संबंध कहाँ से है? हिसार से। महिला खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार 2024 किसे मिला? कविता दलाल को। 2024 में हिसार को कौन सा जिला रैंक मिला स्वच्छ सर्वेक्षण में?
तो स्वच्छ सर्वेक्षण में हरियाणा को हिसार जो है वो हरियाणा में तीसरे स्थान पे रहा था। स्वच्छ सर्वेक्षण में कौन से स्थान पे रहा? तीसरे स्थान पे। हिसार में 2025 की गर्मियों में कौन सा बड़ा औद्योगिक पार्क उद्घाटित हुआ? तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा हिसार स्टील इंडस्ट्रियल पार्क, आपका HSIP। हिसार को 2024 में कौन से डिजिटल सेवा अवार्ड से नवाजा गया? डिजिटल ग्राम पंचायत पोर्टल सेवा पुरस्कार 2024 में डिजिटल सेवा अवार्ड से नवाजा गया था। कौन सा भाई? ग्राम पंचायत पोर्टल सेवा पुरस्कार। हिसार में 2025 में आयोजित की गई किसान महापंचायत का विषय क्या था? तो किसान महापंचायत का विषय क्या था? टिकाऊ खेती और जल संरक्षण। हिसार में 2025 में किसान महापंचायत की गई जिसका उद्देश्य टिकाऊ खेती और जल संरक्षण था। 2025 में किस हिसार निवासी को बेस्ट टीचर ऑफ हरियाणा का अवार्ड मिला? तो बेस्ट टीचर ऑफ हरियाणा का जो अवार्ड है किसको मिला है? श्रीमती अनीता राठी को मिला है, जो कहाँ की है भाई? हिसार से संबंध रखती है। ठीक है। हिसार जिले का कौन सा गांव मॉडल ऑर्गेनिक विलेज बना 2024 में? तो जो आपका धांधुर गांव है वो आपका क्या बना भाई? मॉडल ऑर्गेनिक विलेज। मॉडल ऑर्गेनिक विलेज आपका कौन सा बना? धांधुर बना। ठीक है। हिसार 2024 में शुरू हुई नई योजना हर खेत जल योजना का उद्देश्य क्या था? सूखा प्रभावित खेतों में सिंचाई सुविधा। हर खेत जल योजना का जो उद्देश्य है वो क्या था भाई? जो सूखा प्रभावित जो खेत हैं उनके अंदर सिंचाई सुविधाएं पहुंचाई जाए, हर खेत जल योजना। हिसार में किस यूनिवर्सिटी ने डिजिटल लाइब्रेरी ऐप लॉन्च की? डिजिटल लाइब्रेरी ऐप है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई? आपकी लुआस के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। लुआस आपकी कहाँ पे है भाई? हिसार में है। हिसार नगर निगम के नए मेयर कौन बने 2024 में? रामहेर सिंह सिंगला। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हिसार में 2024 में किस ऐतिहासिक स्थल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया? तो जो आपका आसिरगढ़ का जो किला है उसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। हिसार के किस विद्यालय को इनोवेशन हब स्कूल घोषित किया गया? तो बरवाला का जो राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल है उसको भाई इनोवेशन हब स्कूल घोषित किया गया है 2024 में। हिसार में 2025 में खुलने वाला पहला IT पार्क कहाँ है? तो भाई ये आपका हिसार में रहेगा सेक्टर 14 में। हिसार 2024 की सबसे बड़ी रोजगार मेले का आयोजन कहाँ हुआ? तो भाई ये ध्यान रखेंगे 2024 का जो बड़ा रोजगार मेला था उसका आयोजन जाट कॉलेज हिसार में हुआ। 2024 में हिसार में कौन सा नया मेट्रो प्रोजेक्ट प्रस्तावित हुआ? तो रोहतक हिसार। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हिसार जिले में महिला सशक्तिकरण हेतु कौन सी नई योजना लागू की? ये इंपॉर्टेंट है। महिला सशक्तिकरण हेतु कौन सी नई योजना लागू की गई? आपकी मिशन शक्ति हिसार योजना लागू की गई। हिसार को स्मार्ट सिटी योजना में कौन सा स्थान मिला हरियाणा में? तो स्मार्ट सिटी योजना में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला भाई? हिसार को चौथा। हरियाणा के अंदर हिसार को चौथा स्थान मिला स्मार्ट सिटी योजना में। हिसार में 2025 में शुरू हुई वृक्ष मित्र योजना का उद्देश्य क्या था? तो भाई वृक्ष मित्र योजना का हिसार कहाँ पे शुरू हुई भाई? हिसार में 2025 में। तो हर घर पेड़ इसका उद्देश्य था। 2024 में हिसार में शुरू की गई जलीय कृषि केंद्र किस संस्था से संबंधित है? तो जलीय कृषि केंद्र आपका भाई वही हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब किस स्कूल में शुरू की गई है? हांसी के स्कूल में शुरू की गई है, राजकीय सीनियर सेकेंडरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब। किस ब्लॉक को 2024 में जल संरक्षण मॉडल घोषित किया गया? जल संरक्षण मॉडल आपके नारनौल शहर को घोषित किया गया। 2025 में हिसार में पहली बार किस विदेशी यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन हुआ भाई? आपके 2025 में हिसार में पहली बार विदेशी यूनिवर्सिटी के साथ साइन हुआ है MOU। वो कौन सी है भाई? नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी है। कहाँ की यूनिवर्सिटी रहेगी? नीदरलैंड की। हिसार में शुरू हुई नई बेटी शिक्षा वाहन योजना। तो नई बेटी शिक्षा वाहन योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण बालिकाओं के लिए निःशुल्क बस सेवा। हिसार की किस पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत 2024? तो बालसमंद पंचायत को। हिसार 2024 में किस खेल में स्टेट रैंकिंग टूर्नामेंट हुआ? तो स्टेट रैंकिंग टूर्नामेंट आपका कहाँ हुआ भाई? हिसार में। किस खेल के लिए? आपका बैडमिंटन के लिए। हिसार नगर निगम ने 2024 में किस तकनीक से कचरा प्रबंधन किया? तो कचरा प्रबंधन के लिए कौन सी रहेगी आपकी? स्मार्ट सेंसर, डस्टबिन और GPS ट्रैकिंग। सोलर सिटी योजना के तहत किस क्षेत्र को चुना गया? हिसार को चुना गया। हिसार के सेक्टर 27 को। तो इस सेक्टर याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। हिसार जिले के कौन से अस्पताल को 2025 में AI? तो हिसार का जो
नागरिक अस्पताल है उसमें क्या जोड़ा गया है, AI डायग्नोस्टिक सिस्टम। ये भी आपको ध्यान रखना है, 2025 में AI डायग्नोस्टिक सिस्टम आपका कहाँ जोड़ा गया भाई, हिसार में। एग्री ड्रोन लैब शुरू की गई आपकी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। भाई एग्रीकल्चर से रिलेटेड आ जाए तो भैया आप तुक्का लगा सकते हो, आपके जो चौधरी चरण सिंह जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर तुक्का लगा दो। 2024 में हिसार से किस छात्र को राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार मिला, तो राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार आपका किसको मिला है, कृतार्थ शर्मा को, स्मार्ट फसल निगरानी डिवाइस के लिए। किसको मिला है, कृतार्थ शर्मा को। हिसार में आयोजित हरियाणा बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का विषय क्या था, नवाचार और जलवायु। हरियाणा बाल विज्ञान हरियाणा बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 कहाँ पे आयोजित हुई, हिसार में आयोजित हुई, जिसका उद्देश्य था नवाचार और जलवायु। हिसार में किस ब्लॉक में डिजिटल डेयरी ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किया गया, 2024 में डिजिटल डेयरी ट्रैकिंग सिस्टम बरवाला में शुरू किया गया आपका। 2025 में हिसार में पहली किसान क्रेडिट कार्ड मेला कहाँ लगा भाई, जाट कॉलेज मैदान में, हिसार में। हिसार के किस गांव को 2024 में जीरो ओपन डेफेक्शन गांव किसको घोषित किया गया, मोखरा को। हिसार जिले की पहली महिला ASP 2025 में भाई पहली महिला ASP साक्षी शर्मा रही। हरियाणा महिला व्यापार मेला आपका कहाँ पे लगा भाई, मार्च 2025 में लगा। हिसार में मिलेट मशीन की शुरुआत किस फसल के साथ की गई, बाजरा के साथ की गई। हिसार जिले में सेफ स्कूल ऐप किसने लॉन्च की, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा क्या लॉन्च की गई भाई, सेफ स्कूल ऐप। हिसार 2024 में शुरू हुए यूथ स्किल एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में। मॉडल डेयरी प्लांट की नींव 2024 में कहाँ रखी गई, मॉडल डेयरी प्लांट ढंडूर में रखी गई। वर्मी कंपोस्ट मॉडल फार्म कहाँ स्थापित किया गया, 2024 में वर्मी कंपोस्ट मॉडल फार्म, ये आपका कहाँ जाएगा भाई, सीसवाल में। किस संस्था ने हिसार में रूरल इनोवेशन सेंटर स्थापित किया, IIM रोहतक ने आपका रूरल इनोवेशन सेंटर स्थापित किया। 2025 में हिसार में हैंडलूम फेस्टिवल आयोजित किया गया, जो कहाँ पे किया गया भाई, हांसी कला परिसर में किया गया। हिसार में किस संगठन ने वुमेन एंटरप्रेन्योर हब की स्थापना की, तो जो आपका भाई FLO है, FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने। हिसार में 2025 में किस थीम पर प्लास्टिक मुक्त पंचायत अभियान चलाया गया, तो मेरी पंचायत प्लास्टिक मुक्त पंचायत, ये अभियान चलाया गया। साइबर जागरूकता रथ किसने शुरू किया, हरियाणा पुलिस साइबर सेल ने क्या शुरू किया भाई, साइबर सुरक्षा जागरूकता रथ। कहाँ पे शुरू किया गया, हिसार में 2025 में। हिसार में 2024 में किस योजना के तहत रात्रि महिला सुरक्षा पेट्रोलिंग शुरू हुई, तो सुरक्षा शक्ति योजना के तहत, ये भी याद रखेंगे, रात्रि महिला सुरक्षा पेट्रोलिंग किस योजना के तहत शुरू हुई, आपकी सुरक्षा शक्ति योजना से रिलेटेड रहेगी आपकी। तो भाई ये आपके क्वेश्चन थे आपके हिसार से रिलेटेड, जहाँ पे आपने स्टैटिक को भी देखा प्लस आप लोगों ने करंट अफेयर को भी देखा। और जहाँ पे आपको परेशानी हो आप लोग वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। मैंने फास्ट आपको करवाने की कोशिश की है, क्योंकि आप लोगों के पास भी टाइम कम है और मेरे पास भी टाइम कम है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो हिसार जिले से रिलेटेड सारे डाउट्स आप लोगों के मिल गए होंगे। हिसार से जो भी आपका परीक्षा में क्वेश्चन आएगा, चाहे आपकी STAT की परीक्षा हो, चाहे आपकी CET की परीक्षा हो, तो आपके गलत होने के चांसेस बहुत कम बनेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। शीर्षक जो है आपको किसी दूसरी वीडियो में करवा दूंगी, ठीक है।